सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी क्लासमेट एक बार में आए हुए थे हैंगआउट के लिए। तभी वहाँ पर हमें एक सीनियर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैक, और ये प्रेमा के क्लासमेट से बोल रहा था कि तुम लोग जल्द से जल्द अपनी क्लास के लिए 2 मेजर सेलेक्ट कर लो और मुझे बता दो, क्योंकि फिर वही तुम्हारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह सुनकर वह मान जाते हैं और सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ को इस बारे में बताते हैं कि हमें एक हॉट गर्ल और एक हॉट बॉय को सेलेक्ट करना है, इसलिए जल्दी से वोटिंग स्टार्ट कर दो। यह सुनकर सब लोग मान जाते हैं और जल्दी जल्दी वोटिंग स्टार्ट करने लगते हैं। और वहीं हमें मॉक को दिखाया जाता है जो मैक के पास आया एंड पूछता है क्या सच में आपका निकनेम बॉडी काउंटिंग है? इसका मतलब तो फिर आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी। तो यह सुनकर मॉक थोड़ा शर्माने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ बॉयज़ आते हैं और उसको बॉडी काउंट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसको सुनने के बाद तो मॉक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर फेंकने लगता है कि हाँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हूँ गर्ल्स में। अभी यह कुछ कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर दूसरा सीनियर आता है जिसका नाम होता है सेंट, और ये हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। मैक ने इन दोनों को पहले इंट्रोड्यूस करवाया और कहा अगर तुम्हें लड़की पटाने के लिए कोई टिप चाहिए तो तुम आराम से सेंट से बात कर सकते हो और पूछ सकते हो, क्योंकि ये गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मॉक फेक का आईडी दिखाते हुए कहता है कि प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि ये मुझसे बात करने लगे, यानी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये मेरी क्लासमेट है और एक इन्फ्लुएंसर भी है, साथ में काफ़ी फेमस यूट्यूबर भी है, इसके बहुत सारे फैंस हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके इसको पटाना है। मगर ये है कि मुझे भाव तक नहीं देती, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर ये सुनने के बाद सन कहता है मुझे बस 1 मिनट दो। जिसके बाद सन जब उसको वापस फ़ोन करता है तो ये देखकर मॉक तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फ़ैन ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखने के बाद तो मॉक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि फ़ैन ने फाइनली उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है और कहने लगता है सैंड तुम तो वाकई में लव गुरु हो यार। फिर सैंड उससे पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर भी आई है क्या? तो फिर मॉक उसको दिखाते हुए कहता है कि वो रही हमारी क्लास के सबसे खूबसूरत लड़की। तो सैंड फैक को देखने के बाद अट्रैक्ट तो नहीं हुआ, बल्कि उसे तो प्रेमा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद वो मॉक से पूछता है के बगल में जो लड़की बैठी हुई है उसका नाम क्या है? जिसके बाद मॉक उसको बताता है कि हमारी क्लास की नई लड़की है और इसका नाम प्रेमा है। अब बारी थी रिजल्ट की और वोटिंग हो चुकी थी, इसलिए जब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो पता चलता है कि बॉयज़ में से ऑलमोस्ट सभी ने विन को वोट किया है, सिर्फ एक वोट को छोड़कर, और वो एक वोट मॉक को मिला है। उसके बाद तो सारे क्लासमेट हंसने ही लगते हैं बात सुनकर। फिर मॉक से पूछते हैं मॉक क्या तुमने खुद को ही वोट कर दिया था? जिसके बाद मॉक बोलता है हाँ सबको ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैंने खुद को वोट कर दिया। वो बात अलग है कि मैं हार चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद क्लासमेट्स तो फिर से हंसने लगते हैं, मगर फैक कहती है मॉक आपने बिल्कुल सही किया। जिसके बाद मॉक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब रिजल्ट यही था कि विन वैसे विन जीता, यानी कि अब वही हमारा हॉट बॉय है और वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो तभी सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बारी थी लड़की में कि कौन जीता है, इसीलिए पहले बताया गया कि थर्ड मिनी आई है। तो वो तो शॉक हो जाती है कि भला मुझे किसने वोट कर दिया। तो फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि मैंने किया था। इसके बाद क्लास में तो हंसने ही लग जाते हैं। अब बताया जाता है कि जो 2 लड़कियां सेकंड आई हैं उनके वोट बिल्कुल ही बराबर हैं, एंड वो दोनों लड़कियां हैं फे और प्रेमा। प्रेमा तो शॉक हो गई कि क्या लोगों ने मुझे भी वोट किया था, एंड कहती है कि अब मुझे डिसाइड करना होगा कि कौन हॉट गर्ल बनेगी। तब प्रेमा बोलने लगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट हमारी फे करे। मैंने कभी भी कोई स्कूल इवेंट में अटेंड नहीं किया है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग फे को ही हॉट गर्ल बनना चाहिए। बस फे सभी के साथ नाइस एंड काइंड भी है। ये सुनने के बाद एंड फे को तो फाइनल करने ही वाली होती है। तभी फे कहती है, फिर खड़े होकर बताने लगी। फे कहती है पर मैं चाहती हूँ कि प्रेमा हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करें। ये सुनने के बाद विन तो शॉक हो जाता है और उसको देखने लगता है। इसके बाद फे खड़ी हो जाती है और सब लोगों को बताती है और कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ नेचुरल ब्यूटी होना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है, यानी कि आज प्रेमा से नहीं मिलती तो मुझे कभी भी पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी ज़्यादा अनफिट हूँ, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रेमा इंटेलिजेंट है विद हर नेचुरल ब्यूटी,
वैसे भी नहीं हूँ। मतलब मेरे पास सिर्फ ब्यूटी है, बट प्रेमा के पास ब्यूटी विद माइंड है। और फिर सभी को प्रेमा के ड्रीम के बारे में बताने लगती है कि प्रेमा एक परफ्यूमर बनना चाहती है। इसका मतलब प्रेमा केमिस्ट्री और नेचर को अच्छे से समझती है। एंड आप सबको पता है कि केमिस्ट्री एक आर्ट है नेचर से रिलेटेड कुछ भी बनाने के लिए। प्लस प्रेमा के भी अपनी नेचुरल ब्यूटी का कभी भी यूज़ नहीं किया, यानी कि प्रेमा एक दो बार ब्लॉगिंग भी की है परफ्यूमर बनने के लिए, मगर उसने हमें कभी भी अपना फेस नहीं दिखाया। इसका मतलब प्रेमा का भी अपनी ब्यूटी का यूज़ नहीं करती, बल्कि सिर्फ अपना टैलेंट दिखाती है। इसीलिए हमें प्रेमा करना चाहिए, बिकॉज उससे ज़्यादा परफेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में कोई और नहीं है। इस बात सभी क्लासमेट फै की बात से सहमत होते हैं और कहने लगते हैं, हाँ फै की बात में पॉइंट तो है, इसीलिए हमें प्रेमा सेलेक्ट करना चाहिए। फिर जब जैसे ही सभी ने ऑलमोस्ट प्रेमा को वोट दे दिया, सिर्फ विन को छोड़कर, तो फै ने पूछा कि तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या तुम्हें प्रेमा पसंद नहीं है? तो फिर विन कहने लगा कि यह मेरा राइट है, अगर मैं किसी को वोट देना चाहता हूँ तो दूंगा, नहीं देना चाहूँगा तो नहीं देना चाहूँगा। इसके बाद तो वो चुप हो गई है। फिर सभी क्लासमेट तो प्रेमा की तारीफ ही करने लगते हैं कि वो एकदम परफेक्ट है, यानी कि ब्यूटी विद माइंड। यह तो बहुत ही बड़ी बात है, मगर प्रेमा तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। फै ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो सब प्रेमा को बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई हूँ। तो सब बोलने लगे, प्लीज़ अब इतने भी भाव मत खाओ, और नेचुरल ब्यूटी बोलकर प्रेमा को भी है। तो फिर प्रेमा तंग आकर सब लोगों को आखिरकार बता ही देती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, इसीलिए वो इतनी अच्छी दिखती है। तो यह सुनने के बाद सब लोग तो बुरी तरह शॉक हो गए, यानी कि किसी ने भी बिल्कुल कि ऐसा भी हो सकता है, और किसी ने कि प्रेमा पहले दिन ही सभी लोगों को बता देगी कि उसने पूरे फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराया हुआ है। फिर विन को तो प्रेमा के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि तभी प्रेमा शर्म के साथ उठी और तुरंत वहाँ से भाग, और परफॉर्मेंस था। तो यह सुनकर प्रेमा को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो बाहर बैठ देती है। प्रेमा फै की दी हुई डायरी देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सच्चाई। प्रेमा से पूछने लगा कि क्या तुम खुश हो, यानी कि तुम तो चाहते ही थे कि मेरे बारे में सबको सच पता चल जाए कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है, और तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे थे क्योंकि तुम मुझे पहचान चुके थे। तो यह सुनकर फिर हैरानी से बोला, इसका मतलब मैं तुम्हें याद? बोली, हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ इस इंसान को जिसने मुझे। फिर विन पूछने लगा कि तुमने आखिर प्लास्टर। फिर विन तो प्रेमा ने रिप्लाई दिया, तो और क्या करती, यानी क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी प्राइवेट। तब विन बोला, लेकिन अब भी मैं तुम्हारा यह सब कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यह सुनकर प्रेमा हैरानी से विन को देखने लगी। एंड वही अंदर हमें अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फै अभी भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही होती है। तो जेरी बोलता है कि प्रेमा ने सच में प्लास्टिक सर्जरी करवाया हुआ है, और ये बात उसने हमें कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं बता दिया। तो वहीं पर मिमी और पॉल भी फै को रिलैक्स फील करा रहे थे, यह कहकर कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर प्रेमा का कोई सीक्रेट बाहर आया है तो तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर विन प्रेमा को कह रहा था, तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, पर अगर लोगों को तुम्हें खुद से अलग करना है तो इस चीज़ की वह कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए देखो, अभी तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी उन लोगों को अपना नहीं पाई हो। तब यह सुनकर प्रेमा गुस्से से बोलने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी प्लास्टिक सर्जरी से मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसी की हेल्प से मेरे दोस्त बन पाए हैं। लोग भी मुझसे दोस्ती करना पसंद कर रहे थे, और यह खुशी भी कुछ देर तक ही रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमको क्या लगता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी सुंदर बनने के लिए करवाई थी? ऐसा नहीं है, यानी यह सब मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे पहले की तरह बुरी तरीके से ट्रीट ना करें। एंड तुम्हें तो खुद पता है कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी रह चुकी है। तो ये सुन फिर शांत हो गया। अब हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जब प्रेमा अपनी स्कूल लाइफ में होती है, जहाँ कोई भी बच्चा प्रेमा से बात नहीं करना चाहता था, और ना ही प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप में लेते थे, जिस वजह से
वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। साथ ही जब वह अपने क्लासरूम आती थी तो फिर सारे स्टूडेंट उसकी डेस्क पर अजीबोगरीब सामान रख दिया करते थे एंड प्रेमा को मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर पुकारने लगते थे। प्रेमा ने क्लास में डरना शुरू कर दिया था, यानी कि सिर्फ अगली होने की वजह से कोई भी प्रेमा को लाइक नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई उसके साथ लंच भी करने के लिए नहीं बैठता था, जिसकी वजह से वो और भी डिप्रेशन में चली गई एंड स्कूल लाइफ की हर एक मेमोरी उसके लिए सैड बन गई। इसीलिए प्रेजेंट पे कहने लगी कि मैं बस नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। इसीलिए जब मुझे पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से मैं ठीक हो सकती हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया और देखो मेरे दोस्त भी बनने लगे। और फिर तभी वो फै के बारे में सोचने लगती है कि फै इतने अच्छे से प्रेमा के साथ रही, मगर अब प्रेमा को लग रहा था कि अब वह भी उससे बात नहीं करेगी। तो यह सब सुनने के बाद विन बोला कि अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो इसकी उम्मीद तुम सिर्फ फै को छोड़ के बाकी सबके साथ रख सकती हो, यानी कि तुम्हारे लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यह सुनकर प्रेमा शांत हो गई और वहीं हमें अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर फै सभी से बोल रही थी वो अब भी प्रेमा को ही सेलेक्ट करना चाहिए बिकॉज इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पास अगर नेचुरल ब्यूटी नहीं है, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सीक्रेट सिर्फ मेरे वजह से ओपन हो गया